हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर रेडी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज कंप्यूटर ज्ञान के बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। जैसे आपका ट्रिपल सी, बैंक, एसएससी या फिर आरआरबी एग्ज़ाम पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी इस वीडियो पे एकत्रित किए गए हैं। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ओपन कर लीजिए। आइए वीडियो का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो स्पैम। जो आपका अनसोलिसिटेड ईमेल होता है उसे आप स्पैम बोलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते, आपको क्या करना चाहिए? तो बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए। आपके पास अगर ऐसा कोई ईमेल आता है जिसे आप नहीं जानते हैं तो आपको उसे बिना खोले डिलीट कर देना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके बाद अगला प्रश्न है, ईमेल पते के दो भाग कौन से हैं? तो आपके दो भाग होते हैं, एक यूज़र और दूसरा डोमेन नेम। एक होता है यूज़र नेम और दूसरा आपका डोमेन नेम। ये ईमेल पते के दो भाग होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है, इसे क्या कहते हैं? तो मेल बॉक्स। जो आपका ईमेल अकाउंट होता है उस पर एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे मेल बॉक्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है? तो उसे आप अटैचमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे आप अटैचमेंट बोलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सर्वर और क्लाइंट के कंप्यूटर के बीच होने वाले इलेक्ट्रॉनिक डाटा को क्या कहते हैं? तो वेब केस। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? वेब केस। इसके बाद अगला प्रश्न है, ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? आखिर ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? तो दूसरे प्रोग्रामों का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ भेजा गया है उसे आप ईमेल अटैचमेंट बोलते हैं। इसके बाद जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो स्पैम। जो आपका जंक ईमेल होता है उसे स्पैम के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, www स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स को कई अलग अलग कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स पर एक सर्वर पर सूचना दिखाने की अनुमति प्रदान करते हैं। इन प्रोग्राम्स को क्या कहा जाता है? तो आईएसपी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? आईएसपी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। आईएसपी का होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, जब आप एक वेब ब्राउज़र स्टार्ट करते हैं तब ब्राउज़र में लोड होने वाला पहला पेज क्या कहलाता है? तो होम पेज। जब भी आप वेब ब्राउज़र स्टार्ट करते हैं उस पर जो लोड होता है आपका पेज, तो वह पहला पेज आपका होम पेज कहलाता है। इसके बाद ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया था। यह आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ईमेल किसके माध्यम से भेजी जाती है? तो ईमेल सर्वर के माध्यम से ईमेल को भेजा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो क्रीपर। पहला कंप्यूटर वायरस है आपका क्रीपर। इसके बाद अगला प्रश्न है, एनी रेडी एग्ज़ाम @gmail.com ईमेल एड्रेस में यूज़र नेम क्या है? तो एनी रेडी एग्ज़ाम। क्या है आपका? एनी रेडी एग्ज़ाम। ये यूज़र नेम है और ये आपका डोमेन नेम है। एनी रेडी एग्ज़ाम आपका यूज़र नेम है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ईमेल में व्यक्तिगत सूचना का प्रारूप क्या कहलाता है? तो सिग्नेचर। जो ईमेल होता है उस पर व्यक्तिगत सूचना का जो प्रारूप है उसे आप सिग्नेचर बोलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा अर्थ क्या है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का पूर्ण अर्थ होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके बाद अगला प्रश्न है, इंटरनेट के प्रयोग में भारत का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स 8वां स्थान है भारत का इंटरनेट के मामले में। इंटरनेट के यूजर जो आपके यूज करते हैं इंटरनेट्स को, वो हमारे भारत में 8वां स्थान है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ईमेल एड्रेस में IN
ईमेल एड्रेस में IN से क्या आशय है, तो इंडिया। ईमेल एड्रेस में IN का मीन्स होता है इंडिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, पोर्टल शब्द किससे जुड़ा है, तो इंटरनेट से जुड़ा है आपका पोर्टल शब्द। इसके बाद ईमेल में BCC कॉलम का क्या अर्थ है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC का जो अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसके बाद चैटिंग कितने तरह की होती है, तो चैटिंग आपका 2 तरह का होता है, एक पब्लिक चैटिंग और दूसरा आपका प्राइवेट चैटिंग। इसके बाद अगला प्रश्न है, इमोटिकॉन का दूसरा नाम है आपका स्माइली। इमोटिकॉन का दूसरा नाम आपका स्माइली होता है। इमोटिकॉन का दूसरा नाम स्माइली होता है। इमोटिकॉन का अर्थ होता है तो भावना वाले प्रकट करने वाले चिन्ह। जो भावना प्रकट करने वाले चिन्ह होते हैं उन्हें आप इमोटिकॉन बोलते हैं। जब भी आप चैटिंग करते हैं तो इस तरीके की स्माइली फेसेस का जो आप प्रयोग करते हैं उसे इमोटिकॉन बोला जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वेब पर छोटे एनिमेशन इफेक्ट किस सॉफ्टवेयर की मदद से डाले जाते हैं, तो फ्लैश सॉफ्टवेयर की मदद से छोटे एनिमेशन इफेक्ट डाले जाते हैं। इसके बाद नेटिकेट क्या है, नेटिकेट क्या है, तो इंटरनेट पर सभ्य व शिष्टाचार के साथ काम करना नेटिकेट कहलाता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे रेडी एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। बेल आइकन को ऑन करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब भी हम वीडियो अपनी अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन जाएगा और आप हमारे वीडियो के साथ तुरंत जुड़ जाएंगे। तो इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 27, कंप्यूटर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अंक जो कंप्यूटर से संबंधित समस्त सूचनाएं दिखाता है उसे आप मॉनिटर बोलते हैं या फिर डेस्कटॉप भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट से कंप्यूटर पर किसी फाइल को सेव करने को क्या कहते हैं, तो डाउनलोडिंग। जब भी आप इंटरनेट से कोई फाइल को सेव करते हैं तो उसे आप डाउनलोडिंग बोलते हैं। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ब्राउज़र क्या करता है, तो यह वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है। ब्राउज़र क्या करता है, तो यह वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी प्रस्तुतिकरण के स्लाइडों के प्रिंट को क्या कहा जाता है, तो हैंड आउट। क्या बोलते हैं, हैंड आउट। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी भी स्लाइड शो को शुरू करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, कौन सी, यहाँ पर क्या है की, यहाँ पर क्या था, ये गलत है आपका, की होता है। कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, तो F5 जो आपकी फंक्शन F5 की है उसका प्रयोग किया जाता है स्लाइड शो को शुरू करने के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, पूर्व निर्मित टेक्स्ट तथा कलर स्कीमों के फॉर्मेट के सेट को क्या कहते हैं, तो टेम्पलेट। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है, तो पेज अप बटन आप दबाकर पिछली स्लाइड पर आसानी से जा सकते हैं। स्लाइड शो समाप्त करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है, तो माइनस की। जो आपका माइनस की होता है उसको आप दबाकर स्लाइड को समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो Ctrl+M। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट जो आपकी की है वो क्या है, Ctrl+M। इसके बाद अगला है आपका, किसी भी स्लाइड में एक्शन बटन, किसी भी स्लाइड में एक्शन बटन को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो स्लाइड शो टैब और एक्शन बटन। क्या करेंगे, स्लाइड शो टैब एंड एक्शन बटन। इसके बाद अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में सामान्यतः कितने व्यू होते हैं, तो 5। कितने व्यू होते हैं, 5 व्यू होते हैं आपके पावर पॉइंट में। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्लाइड ट्रांजिशन क्या है, तो स्लाइड शो दिखाने के लिए प्रयोग होने वाला एक विशेष इफेक्ट जो आपका स्लाइड ट्रांजिशन होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रेजेंटेशन में इच्छित स्लाइड को किसके प्रयोग से सिलेक्ट किया जा सकता है, तो कंट्रोल के प्रयोग से आप डिज़ायर्ड स्लाइड को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है,
आपकी प्रेजेंटेशन किसी दूसरे कंप्यूटर पर भी चल सके, यह सुनिश्चित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो पावर पॉइंट व्यूअर हम रखेंगे। क्या करेंगे? पावर पॉइंट व्यूअर रखेंगे। इसके बाद आपके स्लाइड डिज़ाइन का प्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो स्लाइड को आकर्षक एवं रोमांचक बनाना। हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए कि हम स्लाइड को आकर्षक बनाएं एवं रोमांचक बनाएं, जिससे हमारी स्लाइड को अत्यधिक पसंद किया जाए। इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ड टेक्स्ट को इटैलिक बनाया जा सकता है किसे दबाकर? तो Ctrl+I को दबाकर वर्ड पैड पे आप क्या कर सकते हैं? अपने अक्षर को इटैलिक रूप दे सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस बार का प्रयोग किया जाता है? तो स्टैंडर्ड बार का प्रयोग किया जाता है। किसका? स्टैंडर्ड बार का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम कितने प्रतिशत जूम हो सकता है? तो 400%। कितना फ्रेंड्स? 400% आप जूम कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में रखी सूचनाओं को पढ़ती है और कंप्यूटर की मेमोरी में ट्रांसफ़र करती है? तो उसे आप डिस्क ड्राइव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क ड्राइव। इसके बाद अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में कीबोर्ड की कौन सी की स्लाइड शो दिखाती है? तो F5 की जो होती है वो पावर पॉइंट में स्लाइड शो दिखाती है। ये क्या है आपका? स्लाइड, SLIDE, जो आपका स्लाइड शो है वो पावर पॉइंट पर दिखाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, किसको? टेक्स्ट को बोल्ड करने के कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो आपका Ctrl+B। किसका प्रयोग किया जाता है? Ctrl+B का प्रयोग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। जब भी आप वर्ड पैड पर लिखते हैं नॉर्मल लेटर्स, अगर आपको बोल्ड करना है या उन्हें थोड़ा सा मोटा करना है तो उसको सेलेक्ट करने के बाद जब आप Ctrl+B ऐड कर देंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर अचानक कार्य करना बंद कर देता है तो इसे क्या कहते हैं? तो ये क्रैश, यानी कि कंप्यूटर आपका क्रैश हो जाता है और वह बिल्कुल भी कार्य नहीं करता है। इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग कब शुरू हुआ? तो वर्ष 1950 से। कब शुरू हुआ? वर्ष 1950 से इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग शुरू हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है, संगणक मशीन का आविष्कार किसने किया? तो ब्लेज पास्कल ने संगणक मशीन का आविष्कार किया। फ्रेंड्स, यह सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप SSC एग्ज़ाम पर, RRB NTPC एंड ग्रुप डी एग्ज़ाम पर या बैंक के एग्ज़ाम पर इस तरीके के प्रश्नों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल रेडी एग्ज़ाम।